और 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं दिन भर की उन 5 बड़ी खबरों का जो कि सुर्खियों में रहने वाली है। एक एक कर वो 5 बड़ी खबरें आपको बताएंगे और ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बात आंदोलन जीवियों की होगी जिन पर एनएसए की कार्रवाई हो सकती है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है प्रदर्शनकारियों का, उस पर सुरक्षा विशेष है, यानी कि सिक्योरिटी बेहद टाइट प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी टाइट है। तीसरी बड़ी खबर काशी से जुड़ी हुई, जहां पर चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाराणसी का दौरा बेहद अहम। और चौथी बड़ी खबर, आज हमारे जाबाज रिपोर्टर यानी कि संतू पान की रिहाई हो सकती है, क्योंकि बीते दिन उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और रिपब्लिक की एक बार फिर से जीत हुई। और पांचवी बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। बड़ा सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, क्योंकि 7वां समन भेजा जा चुका है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यह दावा करती नजर आ रही है। आतिशी ने यह दावा किया है, जो कि केजरीवाल सरकार में ही मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि 4 दिन के भीतर भीतर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? बहरहाल ये वो 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम दिन भर आपको बताते रहेंगे। और उधर गजवाए हिंद को लेकर दिए फतवा पर दारुल उलूम देवबंद पूरी तरीके से घेर चुका है। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को वैधता देने के लिए फतवा जारी किया और इसको लेकर एनसीपीसीआर ने कहा कि बच्चों को भारत विरोधी शिक्षाएं दे रहा है देवबंद, बच्चों को भारत में हमले के लिए उकसा रहा है, खतरनाक तरीके से उनको शिक्षा दी जा रही है और इस पर बीजेपी पूरी तरीके से भड़की हुई नजर आ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गजवाए हिंद पर फतवे ने फंसाया। गजवाए हिंद का महिमा मंडन क्यों? राक्षसी सोच पर फाइनल अटैक कर भारत पर इस्लामी कब्जे की साजिश। बच्चों के जहन में जहर भर रहा देवबंद। देश की बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर फिर घिर गया। इस्लामिक संस्था ने अपने वेबसाइट के जरिए यह फतवा जारी किया। इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित करते हुए इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया गया है, जिस पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। अब गजवाए हिंद के मायने क्या है वो समझिए। गजवाए हिंद का मतलब है भारत पर इस्लाम के कब्जे की जंग, भारत को जीतकर इस्लामिक मुल्क बनाना। पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए योजना और रचना बनाई जा रही। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस विषय के लेकर सरकार को संज्ञान में लेकर और दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और प्रतिबंध करना चाहिए और फतवा जारी करने वाले उलेमा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 25 साल और 30 साल मुझे कोर्ट में जाना पड़े, मुझे जेल में रहना पड़े। मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए कि सामने जज के सामने सुनवाई हो और तुरंत फैसला हो और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, जैसा कि इस्लामिक स्टेटों में होता है। यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। इसलिए मेरी सोच है। तो कहते थे कि ये देश को गजवाए हिंद कैसे बनाना चाहते हैं, जो ये सिमी है और पीएफआई है जिस पे प्रतिबंध लगा है, तो उसे की कहीं ना कहीं संगठन उस जो कट्टरपंथियों का समर्थन ऐसे दारुल उलूम जैसे संस्थाएं कर रही थी। अब ये सामने आ रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को खत भेजकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है। प्रियंक ने कहा, इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित किया गया है। देवबंद का फतवा बच्चों में अपने ही देश के खिलाफ नफरत की भावना पैदा कर सकता है। इससे बच्चों को गैर जरूरी मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो सकती है। देवबंद की वेबसाइट पर ऐसी सामग्री का प्रकाशन नफरत भड़का सकता है। ऐसे में आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसारण से होने वाली किसी भी गलत परिणाम के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सहारनपुर जिला प्रशासन को इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।
जिसके बाद सहारनपुर के डीएम दिनेश चंद्र ने एसडीएम और सीओ देवबंद को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। असल बात यह है कि सहारनपुर में देवबंद में एक मदरसा है जिसका नाम दारुल उलूम है। का ही एक डिपार्टमेंट है मदरसे का दारुल इफ्ता, जिसने फतवा जारी किया और जिसने इस फतवे में ये कहा कि भारत पे हमला करने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए जो भी लोग मारे जाएंगे वो सर्वोच्च महान शहीद कहलाएंगे। इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं, जिसके क्रम में एसडीएम देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल किसी शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है, जिसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने किताब सुन्नत अल नसाई का हवाला देते हुए कहा इसमें गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है। फतवे में कहा गया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के करीबी रहे हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है। इसमें उन्होंने गजवाए हिंद पर कहा, मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी धन संपदा को इसमें कुर्बान कर दूंगा, मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। दारुल उलूम आज़ादी के आंदोलन में मुस्लिम लीग के भी और मोहम्मदी अली जिन्ना के पाकिस्तान कंसेप्ट के खिलाफ था। मुझे अफसोस है कि अपने संस्कारों को भूल करके वो रोजमर्रा की जो विभाजनकारी राजनीति है उसका हिस्सा बन रहे हैं। मैं इसको सिरे से खारिज कर। जिस तरीके से प्लान्ड वे में दारुल उलूम जगह जगह मदरसे खोल रहा है, मदरसों में नफरती शिक्षा दी जा रही है, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, अफगानिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे। फतवा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है किसी मामले में शरीयत के मुताबिक दी गई राय। इस्लाम धर्म के जानकारों के मुताबिक फतवा यानी राय को जो किसी को तब दी जाती है जब वो अपना कोई निजी मसला लेकर मुफ्ती के पास जाए। फतवे का शाब्दिक अर्थ सुझाव है और इसका मतलब यह है कि कोई इसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन इस्लामिक संगठन जिस तरह से मनमाना फतवा जारी कर लोगों को इसे मानने पर मजबूर करते हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान की वजह से लोगों की परेशानियां तमाम बढ़ी हुई हैं और यही एक बड़ी वजह है कि तमाम लोग इस बर्फीले तूफान में फंस भी गए हैं और उन्हें रेस्क्यू किया गया है। देखिए खबर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है, जहां बर्फीले तूफान ने सब तबाह कर दिया। पर्यटक स्थल गुलमर्ग में बर्फीले तूफान की वजह से 8 लोग फंस गए थे। इसमें एक लोकल गाइड और 7 रूसी टूरिस्ट शामिल थे। इस वक्त मौजूद हैं गुलमर्ग में, जहां पर करीबन 3 बजे का दोपहर का समय था जब यहां पर एक स्नो एवलांच आया जिसमें 8 लोगों के दबे होने की खबर मिली थी, जिसमें बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक की कैजुअलिटी हुई है और उसके साथ साथ बाकी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन समय रहते सभी पर्यटकों और फंसे हुए लोगों का हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद सभी को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज। इसमें एक लोकल गाइड और 7 रूसी टूरिस्ट शामिल थे। गुरुवार दोपहर 2 बजे यह बर्फीला तूफान आया, जिसके बाद तुरंत गुलमर्ग बटालियन से भारतीय सेना की हिमस्खलन बचाव टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी को देखते हुए बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की थी। और अब बात करते हैं संदेश खाली के उस मुख्य आरोपी यानी कि शाहजहां शेख की, जिसको ईडी ने एक बार फिर से राशन घोटाले मामले में समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी और सीएम ममता बनर्जी के सबसे करीबी शाहजहां शेख पर ईडी ने फिर शिकंजा कसा है। राशन घोटाला मामले में शाहजहां शेख को ईडी ने 4थी बार समन भेजा है और 29 फरवरी को सवाल जवाब के लिए तलब किया है, जिसको लेकर गुरुवार को शाहजहां शेख के घर पहुंची अधिकारियों की टीम ने नोटिस चस्पा किया। साथ ही फरार चल रहे शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि ये वही टीएमसी का फरार नेता शाहजहां शेख है जो संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार का आरोपी है और ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद से लगातार फरार चल रहा है और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी खुद को सरेंडर नहीं किया।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को भी फटकार लगाई थी। फिलहाल फरार शाहजहां शेख का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।